क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बेटा लगाना है क्वेश्चन नंबर 3 में, और आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बट इस बार आपके पास 3 डिजिट्स हैं बेटा, 3 अलग अलग टर्म्स है हमारे पास। एक हमारे पास 12 है, एक हमारे पास 15 है, और एंड एक हमारे पास है यहाँ पे 21। तो अब आपको तीनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बेटा, मतलब तीनों के टर्म्स के बेसिस पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो क्या करो, पहले तो तीनों के अपने अपने फैक्टर्स निकाल लो बेटा। तो 12 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 के डबल में जाएगा 6 पे, देन 2 के डबल में जाएगा 3 पे, देन 3 के डबल में जाएगा 1 पे। तो यहाँ पे लिख दो बेटा, फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 15 का करेंगे। तो 15 वैसे तो माइंड में भी कर सकते हो, 3 के डबल में जाएगा ये 5 पे, और फिर 5 के डबल में जाएगा 1 पे। तो फैक्टर्स ऑफ 15 आ जाएगा 3 इंटू 5। और फिर हमारे पास अगला है फैक्टर ऑफ 21। तो फैक्टर ऑफ 21 बेटा, अगेन जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, आप चाहो तो माइंड में भी कर सकते हो, बट पेपर में तो आपको वैसे भी दिखाना ही है। तो 3 के डबल में जाएगा 7 पे, 7 के डबल में 1 पे। तो 3 इंटू 7। अब ये आपके पास फैक्टर्स आ गए। अब मुझे निकालना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। तो सेम वही तरीके से बेटा निकालेंगे, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी। जैसे अभी हमने 2 टर्म्स के साथ करा था ना, वैसे हमें यहां पे 3 टर्म्स के साथ करना है। तीनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन आना चाहिए, किसी दो में नहीं, तीनों में। तो देखो ये 3 जो है ना, तीनों में कॉमन आ रहा है। ये 3 जो है तीनों में कॉमन आ रहा है। तो इस 3 को तो मैं एक बार ही लिख लूंगा, ये तो मेरा हो गया एचसीएफ, ये तो मेरा हो गया एचसीएफ। अब जो एलसीएम है वो कैसे निकलेगा, क्योंकि ये 3 मेरा तीनों में कॉमन आ रहा है, तो ये मैं एक बार ही लिखूंगा, और बाकी जो नहीं आ रहा ना उसको अपना अपना लिख दूंगा। जैसे ऊपर वाले के ये दोनों 2 कॉमन नहीं आ रहे, तो ये 2 दो बार ही आ जाएंगे। ये 5 कॉमन नहीं आ रहा, ये 5 आ जाएगा। ये 7 कॉमन नहीं आ रहा, ये 7 आ जाएगा। और बस अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 420। 420 कैसे आएगा देखो, 3 2 जा 6, और 6 7 जा 42, और यहां पे 5 2 जा 10, तो 42 और 10 जो हो जाएगा 420, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है हमारे पास, जिसमें हमें दिया हुआ बेटा 8 9 एंड 25। 8 9 एंड 25। सो इसके भी बेटा हम फैक्टर्स यहां पे निकालते हैं। तो फैक्टर्स 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे बेटा, 2 4 के डबल 2 के डबल में 4 पे, देन 2 के डबल में 2 पे, देन 1। तो यहाँ पे फैक्टर्स आपके आ जाएंगे बेटा, फैक्टर्स ऑफ 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर हम बात करें 9 की बेटा यहाँ पे, सो 9 के फैक्टर्स आएंगे 3 3 3 1। तो फैक्टर्स ऑफ 9 जो आएगा वो आएगा 3 इंटू 3। फिर फैक्टर्स ऑफ 25, तो 25 के फैक्टर्स बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5 इंटू 5। ठीक है। सो अब अगर आप ध्यान से यहां पे देखो, तो हमें क्या करना है, यहां पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बेटा। अगर आप एचसीएफ का देखो, तो मैंने आपको एचसीएफ के लिए क्या ट्रिक बताई है बेटा। एचसीएफ के लिए यहां पे हमारे पास ट्रिक है कि आपको जो इसमें से कॉमन आ रहे हैं ना तीनों में, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। बट अगर आप ध्यान से देखो तो कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा। ये आपके 2 2 2 है, ये आपका 3 3 है, और ये 5 5 है। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा अपने आपस में तीनों में। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता ना, तो एचसीएफ 1 होता है। याद रखना बेटा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो एचसीएफ 1 होता है। तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम जब एचसीएफ 1 होता है ना, तो इनके सभी फैक्टर्स को लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस आप तीनों का प्रोडक्ट कर दो, वही आपका एलसीएम होगा। तीनों को आप प्रोडक्ट कर दो बेटा, वही आपका एलसीएम होगा। कैसे वही एलसीएम होगा, आप ध्यान से देखो बेटा। क्योंकि एलसीएम क्या होता है कि जो कॉमन आ गया उसको एक बार ही लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं आया उनको सबको वैसे लिख देते हैं। तो अब आप देखो, कॉमन तो इसमें से कुछ भी नहीं आया, तो इसका मतलब 2 2 2 ये भी यहां था, 3 3 भी यहां था, और 5 5 भी यहां था। तो अब ये तीनों का 2 का मिला के 8 होता, ये दोनों 3 को मिला के 9 होता, और ये 5 को मिला के 20।